नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम कलिकोपुल की मौत हो गई है। कलिकोपुल का शव घर में रस्सी से लटका हुआ पाया गया है। पुलिस ने कलिकोपुल के खुदकुशी करने की आशंका जताई है। कलिकोपुल पेमा खांडू से पहले अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे। उन्होंने बीजेपी की मदद से सरकार बनाई थी और ये हैरान कर देने वाली खबर आई है। सुबह उनका शव उनके घर में रस्सी से लटका हुआ पाया गया है। पुलिस प्रथम दृष्टया कह रही है कि ये पूरा मामला जो है वो सुसाइड का हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ निनोंग इरिंग जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के विधायक है अरुणाचल से। निनोंग जी, आपको ये खबर मिली होगी, आपका पहला रिएक्शन? हाँ जी निनोंग जी, खबर आपको मिली कलिकोपुल की, हैरान करने वाली खबर है, मीडिया भी हैरान है, आपका रिएक्शन? बहुत हैरानजनक खबर है, बहुत इसमें शोक की बात है, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारा उनसे बात भी किया था। एंड जब बात किए थे उसका वो मुख्यमंत्री जब उनको हटा गया था, तब भी उनका जो माइंडसेट था वो बहुत ही पॉजिटिव थे। बहुत वो हमारा नेता थे, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो जब मैं उनको बात किया था तो उन्होंने उसमें जो मुख्यमंत्री पद जाने के बावजूद वो बोलते थे कि हम देश का सेवा करेंगे, अपना राज्य का सेवा करेंगे, पब्लिक का वो उसको हम अरुणाचल को आगे लेना है। तो वही उनका माइंडसेट था। तो निनोंग जी, कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया है। इस बारे में आप बताएंगे कुछ? ये जो सुसाइड वाला बात है, ये अभी मैंने अपना जो वहाँ के जो विधायक हैं और हमारे वहाँ के जो डिप्टी सीएम है श्री चोना मेन साहब से, उनसे मैंने संपर्क किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सुबह वाला ही घटना है। तो उनका फैमिली मेंबर्स भी सब थे, वाइफ वगैरह भी सभी थे। और ये आश्चर्यजनक हुआ कि सडनली उनको क्या मूड हो गया कि वो हैव टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप, कि उनको वहाँ खुद उनको आत्महत्या उनको करना पड़ा। शायद ये जो राजनीतिक ये जो है उसमें काफी उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन आया होगा। लेकिन ये तो फ्रस्ट्रेशन होने से भी ऐसा इतना एक कदम उसको नहीं उठाना चाहिए था। बट फिर भी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप ही की पार्टी के थे निनोंग जी, लेकिन जैसे कहा जा रहा है वो डिप्रेशन में थे। आपको इसकी कोई जानकारी है कि किसी वजह से वो डिप्रेशन में रहे हों, किसी बात से वो असंतुष्ट हों? आप कह रहे हैं कि पार्टी में शायद फ्रस्ट्रेशन किसी बात की उनको रही हो। इस बारे में आपको कोई जानकारी या कुछ आपको लगता है किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड होंगे? जानकारी नहीं है, बट आई एम श्योर दैट उनका जो ये है दिल का बात हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब लास्ट हम इवन आफ्टर व्हेन पेमा खांडू वाज मेड अचीवमेंट, उस समय भी वो हंसते खेलते वो सबके साथ तो मिल रहे थे और उनका वैसा कोई फीलिंग भी नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। जैसे बिल्कुल, आपने उनके साथ काम भी किया होगा एज अ पर्सनालिटी। क्या वो ऐसे थे कि वो सुसाइड कर सके या किसी छोटे प्रेशर में आके? ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी ब्रॉड माइंडेड, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और उसमें फाउल प्ले का भी बात ही नहीं, क्योंकि उसका पूरे फैमिली मेंबर्स वहीं बैठे हुए हैं। कौन कौन उनकी फैमिली में है, आप बता पाएंगे? उनकी फैमिली में कौन कौन है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? उनके दो वाइफ्स हैं, बच्चे बहुत छोटे से। जब रिसेंटली तो एक का तो इनफैक्ट एक हार्ट ऑपरेशन ही हुआ था, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ऐसा कदम उनको लेना पड़ा। It's not a big family, it's a small family. So just his wives and children are there. इसमें ये तो अभी सब वहाँ पहुँच रहे हैं, जितने हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम, सब एमएलए, सब ऑफिसर लीडर सभी वहीं पहुँच चुके हैं उनके घर पे। तो अभी बिकॉज आई एम इन दिल्ली विद द सेशन, तो आई कुड नॉट गेट डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया फैमिली मेंबर्स से। लेकिन जो मैं सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से जो मैं संपर्क कर रहा हूँ क्या, लेकिन आपके जो माध्यम से भी वो सब वो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है। आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
जी, थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने के लिए निनोंग जी अरुणाचल ईस्ट से सांसद हैं और ये बता रहे हैं कि किसी तरह की पॉलिटिक्स की वजह से कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं थे जो इस तरह से गिव इन कर दें और सुसाइड कर लें। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार इस पर खबर बनाए हुए। रवि, क्या अपडेट मिल रही है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस के हिसाब से जो खबर निकल के आ रही है उसमें सुसाइड की आशंका है और बात कहा ये जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो वो डिप्रेशन के एक मरीज़ थे, ये भी कहा जा रहा और डिप्रेशन के शिकार थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अभी चूँकि जांच शुरू होगी अब, क्योंकि क्या वजह था, किस वजह से था, उनके जो नज़दीकी लोग उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद सारी चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अगर हाल के दिनों पिछले 6 महीने की घटनाओं का जिक्र करें तो उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर में थे, क्योंकि एक लंबी लीगल लड़ाई उन्होंने लड़ी अपने जो उस समय के वर्तमान सीएम थे नवम तुकी के खिलाफ। उनको हटाने के लिए कांग्रेस के जो पार्टी के आलाकमान है उनसे मिलने की कोशिश की, उस समय मुलाकात नहीं हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से तमाम बार मिलने की कोशिश की, नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी से उनको समर्थन मिला और उसके बाद वहाँ की सरकार गिराई उन्होंने। सरकार गिराने के बाद वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के समर्थन से, और उसके बाद फिर एक लंबी लड़ाई चलती रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी सरकार गई, उसके बाद प्रेमा खांडू वहाँ के सीएम बने। तो कुल मिलाजुलाकर ये सारा जो एपिसोड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रेशर में होंगे, मेंटली दबाव होता है, पॉलिटिकली इस तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। रवि, यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर लगातार आ रहे हैं, सीधे देखते हैं किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल हल्के से। Really quite shocking. It is for the government to investigate and probe the matter. तो हैरानी सब यहाँ पर जता रहे हैं। डी राजा ये कह रहे थे कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, आप बात कर रहे थे एक लीगल बैटल की, लेकिन जब हम बात करते हैं सुसाइड की तो आप समझ सकते हैं कि ये इंसान की मनस्थिति किस तरह की होगी जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा होगा तब वो सुसाइड करता है। क्या इस हद तक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रही होगी? थोड़ी पॉलिटिक्स वहाँ की समझाएंगे। देखिए, कुछ बातें जो जानकारी है उनके बारे में अगर बात करें तो वो ऑर्फन थे, ऑर्फन से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। और उसके बाद देखिए, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर थे अपने, मतलब 26 साल की उम्र में वो मंत्री बन गए थे और लगातार 96-97 से बात करें तो 97 से में पहली बार एमएलए बने और उसके बाद से लगातार, वो ज़्यादा उम्र नहीं थी, 45 के आसपास उनकी उम्र थी। और वैसी स्थिति में लगातार हर सरकार में वो मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, वहाँ के सीएम भी बने और लगातार एक्टिव रहे पार्टी में अगर देखा जाए तो। वैसी स्थिति में एक एक्टिव आदमी जिसका कोई खबर नहीं आ रही थी, और मुझे लगता है कि एक उत्तर पूर्वांचल के राजनीति में हमने एक युवा नेता खोया है। हमारी प्रार्थना उनके परिवार के प्रति है। उत्तर पूर्वांचल एक कठिन जगह है राजनीति करने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति उस कठिन जगह में राजनीति करना चाहे तो उस बहुत सपने लेके आते हैं। स्वयं उनके भी कुछ सपने अब अधूरे रह गए होंगे। इस वक्त शोक प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति और उनके जितने भी उनके जानकारी हैं, दोस्तों के प्रति। हम चाहते हैं कि सब लोग इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में जितना समर्थन उनको परिवार को दे पाएं, जो बहुत ही एक मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे, उनको जितना भी हम सहायता दे पाएं वो देना हमें चाहिए। It's an extremely sad moment. We did not expect this decision of the former CM Mr. Pull. गौरव गोगोई असम से कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ पर सभी दुख जता रहे हैं जिस तरह से खबर कालिको पुल की सामने आई है। रवि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, आप बता रहे थे किस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया और कैसी उनकी जद्दोजहद रही थी कालिको पुल की। देखिए, मैंने बताया आपको कि एक अनाथ का बैकग्राउंड है उनका, एक अनाथ उनका परिवार, किसी उनके फादर मदर नहीं, और उनका एक अनाथ व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में आता है। पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आता है, फिर मेन पॉलिटिक्स में आता है और मेन पॉलिटिक्स में आकर विधायक बनता है, सबसे कम उम्र का विधायक और सबसे कम उम्र का मंत्री बनता है। 26 साल में जो आदमी मंत्री बन जाए, उसके बाद हर सरकार में एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद वो आदमी अपनी लड़ाई के आधार पर, अपने एक तरह से कहा जाए लंबी लड़ाई लड़कर वहाँ जो करप्शन था उसको उजागर किया उन्होंने। जो अपनी ही सरकार थी, खासतौर पर कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ अगर करप्शन की बात थी तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कोर्ट तक गए। वहाँ के सीएम जो थे नवम
तुकी को उनको हटाया गया, वो दोबारा सीएम बने, वहाँ पर सीएम बन के भी लंबी लड़ाई लड़े। हालांकि उसमें टेक्निकल कहीं ना कहीं मामला था जिसकी वजह से उनकी कुर्सी दोबारा गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उनकी जो लड़ाई थी उसको कहीं ना कहीं खत्म किया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दबाव था, कांग्रेस पार्टी का प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़े रहे। देखिए, इतनी कहीं ना कहीं एक गट्स होना चाहिए कि इसके बाद भी अड़े रहना और नवम तुकी को सीएम नहीं बनने देना है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कन्विंस किया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जो भी वहाँ के प्रभारी थे, उनको कन्विंस करके नवम तुकी को सीएम नहीं बनने दिया। और उसके बाद नए सीएम बनते हैं, सबसे कम उम्र के सीएम वो भी बनते हैं वहाँ के, उनको उन्होंने सपोर्ट किया और उसके बाद अपनी कुर्सी कहीं ना कहीं अपने आप को वापस लिया और फिर से कांग्रेस में आए। बार बार उनसे बात होती थी, जब उनसे पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, जब वो सीएम नहीं बने थे, जब ये लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं कांग्रेस में हूँ, था और रहूँगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से शिकायत थी कि वो बात नहीं सुनते थे उनकी, क्योंकि वो लगातार अपनी बात कहना चाहते थे और उसी लड़ाई की वजह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। कांग्रेस फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार अगर आई है तो उसमें भी उनका एक रोल है, क्योंकि उन्होंने ये बात मानी और उनके साथ जितने विधायक थे, लगभग 30 से ज़्यादा विधायक उनके साथ थे, उनको दोबारा पार्टी में लाया गया, दोबारा से सरकार बनती है, नया सीएम बनता है। पड़ेगा। ऑस्कर फर्नांडिस यहाँ कुछ कह रहे हैं। Member of our legislature party, he has been a finance minister, he has been the chief minister. It is for the government agencies to check on that, but my condolences to the family and all other members related to it. ये मालूम नहीं, निधन हो गया है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए, मगर मुझे खेद है। अभी किसी का भी जब ऐसे अचानक निधन हो जाता है तो स्वाभाविक दुख होता है, लेकिन अभी पता नहीं क्या कारण रहा, क्यों, कैसे हुआ, तो अभी तक तो बिल्कुल स्वस्थ। कॉमन नहीं है सर, कॉमन अरे दूसरा मैम कलिको पुल का निधन हो गया है। कलिको पुल जो अरुणाचल के फॉर्मर सीएम थे उनका निधन हो गया है, आपने क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग उस ताई तक पहुंच जाते हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस कंट्री, और ऐसा घटना होना हमेशा हम अफसोस कहते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और उस पर पॉलिसी बनानी चाहिए, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली। अरे वो सब तो ठीक है, तो आज तक कर क्या रहे हैं ये तो हम पूछे। वहां आग लगी हुई है और अभी ये सोच रहे हैं कि पूछताछ करें या वाजपेयी जी को याद करें, तो आज तक क्या कर रहे थे वहां? तो आपको बता दें कि संसद का सेशन चल रहा है, ऐसे में जो नेता बाहर आ रहे हैं सभी हैरानी इस बात पर जता रहे हैं। कलिको पुल जिनका कि निधन हो गया है, सुबह उनका शव उनके घर में रस्सी से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ये कह रही है कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। 47 साल उनकी उम्र थी। आपको बता दें कि वो अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे।